जो नागरिकता के लिए कह रहे थे कागज दिखाओ, अब अपनी खुद की डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं। कुछ हो गया है क्या? जो दंगाइयों को कपड़े से पहचान लिया करते थे, मस्जिदों दरगाहों पर हमला करने वालों को नहीं पहचान पा रहे हैं। जादू खो गया है क्या? जो भाषणों से देश भर का मन मोह लेते थे, अब अडानी से रिश्ते पर मुंह नहीं खोल रहे हैं। लॉक हो गया है क्या? जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगा रहे थे, कांग्रेस के एक सांसद को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कॉन्फिडेंस लो हो गया है क्या? जो देश भर की मीडिया को अपने इशारे पर चलाते हैं, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं। पालतुओं पर भरोसा नहीं हो रहा है क्या? पीएम मोदी झूठे हैं या सीएम मोदी झूठे थे? कैसे कपड़े में लोग दंगे कर रहे हैं? ये सब दावे उल्टे थे। जो देश से बाहर भागे हैं, वो कैसे हजारों करोड़ लूटे थे? बड़े अडानी धांधली कर रहे हैं, हमारे साथ तो छोटे थे। इतनी सी बात नहीं कह पा रहे हैं क्या? इतना सच इतना झूठ मिलाकर नहीं बोल पा रहे हैं क्या? सरकार में रहकर भी सदन की कार्रवाई में बाधा पहुंचा रहे हैं। विपक्षी दलों के नेताओं पर सीबीआई ईडी की जांच बिठा रहे हैं। किसी को मिलाकर चुप करा रहे हैं, किसी को डराकर चुप करा रहे हैं। जो न मिल रहे हैं न डर रहे हैं, उनको जेल में बंद कराकर चुप करा रहे हैं। सबको चुप रहने का संदेश दे रहे हैं। शायद इसीलिए खुद चुप्पी साध लिए हैं क्या? नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। जिस देश में फर्जी डिग्री पाए जाने की वजह से कई नेताओं को अपना पद गंवाना पड़ा हो, कई नेताओं को जेल जाना पड़ा हो, उसी देश में एक राज्य की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया है कि डिग्री दिखाए जाने संबंधी निर्देश पर रोक लगा दी जाए। जो प्रधानमंत्री खुद को गैर पढ़ा लिखा बता रहे हैं, उनके पास बीए और एमए की डिग्री कहां से आ गई? जब खुद ही खुद को 8वीं पास बता रहे हैं, तो सारी बहसबाजी, सारी अटकलें छोड़ दी जाए। इस देश की मीडिया के इस नरमी पर बात कर लेते हैं, विपक्षी दलों के नेताओं के प्रति उसके गुस्से, उसकी गर्मी पर बात कर लेते हैं। कल्पना करिए कि केजरीवाल की डिग्री फर्जी होने के आरोप लगते और खुद केजरीवाल का पुराना इंटरव्यू होता कि मैं सिर्फ 8वीं पास हूं। इसके बावजूद तमाम हलफनामे में खुद को ग्रेजुएट और मास्टर किया हुआ दिखाकर चुनाव लड़ लेते, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन चुके होते, फिर खुलासा होता तो मीडिया क्या करता? कल्पना करिए कि राहुल गांधी अपने मित्र को कौड़ियों के भाव ढेर सारी जमीन दे देते, प्राइवेट कंपनियां तो छोड़ो, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों को टेक ओवर करने में उसकी मदद करते। नुकसान में होती या नदारद रहती कंपनियां, फिर भी उनके नाम पर हजारों करोड़ के लोन दिला देते, साथ में विदेश लेकर जाते और प्रधानमंत्री की हैसियत से जगह जगह बात करवाते। देश ही नहीं, पूरी दुनिया में अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट यानी टेंडर दिलवाते। फिर खुलासा होता कि राहुल गांधी के मित्र का पूरा बिजनेस साम्राज्य झूठ और फ्रॉड की बुनियाद पर बना है। पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता, उनके उस मित्र को भी लाखों करोड़ का नुकसान हो जाता। ऐसे में मीडिया के लोग क्या करते? केजरीवाल और राहुल गांधी जैसे नेताओं के उदाहरण तो उस हालत में दिए जा रहे हैं जहां पर सब सामाजिक रूप से प्रिविलेज प्राप्त हैं। इसकी जगह मायावती, अखिलेश यादव, आजम खान, लालू यादव, स्टालिन या सोरेन जैसे दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेता होते तो सोचिए मीडिया वाले क्या क्या करते। न सिर्फ इनकी डिग्री ढूंढने इनके स्कूल पहुंच जाते, बल्कि एक एक बात का बतंगड़ बनाते। अगर साबित भी हो जाता कि डिग्री असली है, तब भी आरोप की बुनियाद पर असली डिग्री को नकली साबित कर जाते। यही बात सांप्रदायिक हिंसा पर भी लागू होती है। जैसे रामनवमी पर देश भर में मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों पर हमले की खबर आई, सबूत के तौर पर लगभग सभी राज्यों से वीडियो आई। अगर यही तस्वीरें ईद बकरीद को आती और लगभग सभी वीडियो में मुसलमान पत्थरबाजी करते हुए, मंदिरों पर चढ़ाई करते हुए, आग लगाते हुए, पत्थर बरसाते हुए दिख जाते, तो मीडिया का मिजाज क्या होता? जब अभी एक दो उदाहरण के बहाने मुसलमान को दंगाई बता रहे हैं, जब अभी अदालत के एक फैसले के बहाने केजरीवाल को नौटंकी बता रहे हैं, जब अभी अडानी मोदी पर सवाल उठाने के बजाय राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं, तो सोचकर देखिए हालात उल्टे होते तो ये क्या कर रहे होते। इसलिए इस न्यू इंडिया में जब जब सरकार और सिस्टम से जुड़े इन 3 स्तंभों पर बात होगी, इस कथित चौथे स्तंभ पर भी सवाल होने चाहिए। सरकार, शासन, प्रशासन और अदालतों से सवाल क्यों नहीं कर रहा है ये कथित चौथा स्तंभ? इसी बात के लिए इससे सबसे ज्यादा सवाल होने चाहिए।